ट्यूनिंग करते दौरान जब हम कैटलाइटिक कन्वर्टर साफ़ करने जाते हैं तो अक्सर गाड़ियों में ये हुआ है कि कैटलाइटिक कन्वर्टर निकली हुई थी। तो जब मैंने उनसे पूछा है, बिल्कुल कैटलाइटिक कन्वर्टर जब मैंने उनसे पूछा है तो कहते हैं कि मैकेनिक हजरात ने ये कहा है कि आप मिट्टी इसमें से जो होती है कैटलाइटिक कन्वर्टर के अंदर वो निकाल दें, आपकी गाड़ी में पावर आएगी, परफॉर्मेंस आएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। आप कभी भी किसी कीमत पे भी किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो कैटलाइटिक कन्वर्टर की मिट्टी आपने कभी भी नहीं निकलवानी। बहुत सी गाड़ियों में जो है ना छोटा सा मसला होता है, लेकिन मैकेनिक कहते हैं कि जी आप खड़ी कर जाएं तो कल ले जाइएगा। तो इसके पीछे क्या राज होता है? छोटा सा मसला 5 मिनट की बात होती है लेकिन पूरा दिन। इसके पीछे सर उनकी बदनीयत ही होती है। जो बदनीयत इंसान होता है ना वो आपको हमेशा यही इसी तरह करेगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, आज एक बार फिर मैं माई कार मैकेनिक पे मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान साहब जो कि बेस्ट कार मैकेनिक के नाम से जाने जाते हैं और माशाल्लाह पूरे वाकई में मशहूर भी हैं। इनकी वीडियो को आपने बड़ा देखा और बड़ा प्यार किया इनके साथ, और मुझे इन्होंने कहा कि जी वीडियो के बाद मेरे पास रश लग गया, तो आज एक बार फिर मैं इनके पास वीडियो बनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बताइएगा इमरान भाई, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि वर्कशॉप वाले फ्रॉड किस तरह करते हैं। इस वीडियो में आप थोड़ा सा ये बताएं कि लोग वर्कशॉप वालों के फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं। सर फ्रॉड से बचने के काफ़ी तरीक़ेकार हैं। एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दूंगा। फॉर एग्जांपल के EFI गाड़ी जो है, कोयलों वाली गाड़ी जिसमें कोयलें लगी होती हैं, अक्सर ये होता है कि गाड़ी मिसिंग करती है। तो मिसिंग इस वजह से करती है, किसी एक कोयल में फ़र्क लग जाता है या प्लग में फ़र्क लग जाता है। तो होता ये है कि मोस्टली मिसिंग कर रही होती है गाड़ी या उसमें जर्किंग होती है। तो जब आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो उसमें से 10 चीज़ें निकाल के आपको बताएगा फॉल्ट सिर्फ कोयल का या प्लग का ही होता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें। अगर मैं हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जाऊं, अक्सर आपने देखा होगा कि हाइब्रिड गाड़ियों में बैटरी का कोड आ जाता है या बैटरी की इंडिकेशन दे जाती है। उसमें अक्सर ये होता है कि कार्बन बैटरी की जो पत्रियाँ होती हैं उनमें कार्बन आ जाती है। तो जिसकी वजह से वो कोड एक्टिवेट कर लेती है। तो उसमें हम एक जैसे प्रियस की हो गई या एक्वा की होगी, उसमें एक सेल हम चेंज कर दें तो वो रिपेयर हो जाती है बैटरी। 1 या 2 सेल ही उसके डैमेज होते हैं। तो लोग कोशिश ये करते हैं कि पूरे की पूरी बैटरी या पूरा ब्लॉक उसमें डाला जाए। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी तरह के तरीके। ज़्यादातर किस चीज़ में वो लोग फ्रॉड करते हैं? ज़्यादातर सर इसी में फ्रॉड करेंगे जो मैंने आपको पहले मेंशन किया। मिसिंग वगैरह कर रही है गाड़ी, जर्किंग कर रही है, तो वो कोशिश ये करेंगे कि बड़े से बड़ा एक वो आपको सिस्टम बना के बताएं कि नहीं जी इसके इंजन में भी मसला है, इसके इंजेक्टरों में मसला है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि इंजेक्टर पूरे ही नए डाल लेते हैं, हालांकि ज़रूरत ही नहीं होती इस चीज़ की, बस अपने पैसे बनाने के लिए। जी अपने पैसे बनाने के। तो मुझे ये भी बताइएगा कि पेट्रोल एवरेज का बहुत से लोगों को इशू होता है और इसके नाम पे भी बड़ा चूना लगाया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सैफ भाई, मैं अल्लाह का शुक्र है मेरी पैदाइश सऊदीया की है। मैंने 30 साल सऊदीया में लगाए हैं और 2018 में मैं यहाँ पे आया हूँ और वर्कशॉप यहाँ पे बनाने का मेरा यही मकसद था कि एवरेज देखें। एवरेज ख़राब होने के 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न जो पाकिस्तान में है ना, यहाँ पे मिलावट वाला पेट्रोल है। मिलावट वाला पेट्रोल जब गाड़ी में डलता है तो वो ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन सेंसर में जाके कार्बन बिल्डअप हो जाती है, इंजेक्टरों में कार्बन बिल्डअप हो जाती है। तो इस वजह से एवरेज गाड़ी की ख़राब होती है। अब मैं अपने साथ एक किट लाया हूँ, बाहर से ही लाया हूँ मैं अपने साथ। इस किट का बेसिक रोल ये है कि ये इंजेक्टर साफ़ करती है। ठीक है, इंजेक्टर साफ़ करती है। जैसे ही आप इंजेक्टर लाइन के साथ लगाते हैं तो ये इंजेक्टर साफ़ करती है। जी बिल्कुल यही किट है। इंजेक्टर साफ़ करती है। इंजन में जो पेट्रोल का कच्चा कार्बन है, 2 तरह के कार्बन होते हैं, एक पक्का कार्बन होता है, एक लाइट कार्बन होता है, तो उसको साफ़ करती है। अब कुछ वर्कशॉप्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देख के या मुझसे कम्पिटिट करके ना उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने बाहर से ना सऊदीया से या दुबई से या यूरोप से जहाँ से मर्ज़ी से उन्होंने किटें मंगाई हैं, इम्पोर्ट की हैं। तो किटें उन्होंने इम्पोर्ट की हैं और वो एवरेज इंक्रीज़ करके देंगे इस किट से। जी उन्होंने ये क्लेम किया है। हालांकि इस किट से एवरेज इंक्रीज़ नहीं होती। वो इस सूरत में नहीं होती कि आप पहले इंजन का प्रॉपर टेस्ट करते हैं। अगर इंजन में कंप्रेशन और कंबूशन पूरा है फिर आप ये किट लगाएंगे, तब आपकी गाड़ी की जो है एवरेज इंक्रीज़ होगी। अदरवाइज़ जिस गाड़ी का इंजन वीक है उसमें ये किट लगेगी तो वो उसका इंजन बैठने के या इंजन ख़राब होने के चांसेस होते हैं।
तो आप जो पेट्रोल एवरेज इंक्रीज़ करके देते हैं तो उससे तकरीबन कितना एक फ़र्क पड़ जाता है? सर मेरी पूरी ये कोशिश होती है गाड़ी जब मेरे पास आए ट्यूनिंग करवाने के लिए कि ज़ाहिर सी बात है एक बंदा इतने पैसे लगा रहा है, क्योंकि पैसे देखें वो हराम का पैसा किसी का भी नहीं होता, वो पैसे जब लगा रहा है मेरी कोशिश यही होती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 3 से 4 किलोमीटर का फ़र्क उसकी गाड़ी में पड़े एवरेज का। लेकिन एवरेज इंक्रीज़ करने के लिए 100 तरीक़ेकार हैं, स्कैनर लगाना पड़ता है, उसमें काम करना पड़ता है, डिफरेंट तरह के सेंसर्स हैं, कंप्रेशन चेक करने पड़ते हैं, वालों का काम हो सकता है गाड़ी में, रिंगों का काम हो सकता है। 200 PSI पर सिलेंडर का प्रेशर होता है और अगर वो प्रेशर पूरा नहीं होगा तो आप उससे जो मर्ज़ी किटें लगाएं या जो मर्ज़ी करते रहें उसमें एवरेज इंक्रीज़ नहीं होगी। और मेरी ये आदत नहीं है कि जिस गाड़ी का इंजन वीक है उसको भी मैं किट लगा के एडवांस ट्यूनिंग के नाम पे या जो भी है उनको मैं करूँ, उनसे पैसे चार्ज करूँ। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, बहुत सी गाड़ियों में जो है ना छोटा सा मसला होता है, लेकिन मैकेनिक कहते हैं कि जी आप खड़ी कर जाएं तो कल ले जाइएगा, तो इसके पीछे क्या राज होता है? छोटा सा मसला 5 मिनट की बात होती है लेकिन पूरा दिन। इसके पीछे सर उनकी बदनीयत ही होती है। जो बदनीयत इंसान होता है ना वो आपको हमेशा यही इसी तरह करेगा कि आप गाड़ी खड़ी कर जाएं। अब मेरे पास अल्लाह का शुक्र है आते हैं कस्टमर, मेरे पास कस्टमर खुद बैठे रहते हैं, मेरे पास मोस्टली यही होता है कि कस्टमर खुद बैठे रहते हैं, उनकी आंखों के सामने जो है ना काम होता है। हाँ बहुत ज़्यादा अगर मजबूरी है, लंबा काम है, जैसे हेड खोल लिया, इंजन खोल लिया, उसके लिए हमें मजबूरन जो है 1-2 दिन गाड़ी रखनी पड़ती है अपने पास। एक पॉइंट मैं ऐड करना यहाँ पे चाहूँगा कि अक्सर गाड़ियाँ मेरे पास आई हैं, ये आपकी वीडियो के बाद भी माशाल्लाह आई हैं। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एक मैसेज जाता है आवाम तक, तो मैसेज मैं ये पहुँचाना चाहूँगा। कुछ अरसे पहले मेरे पास गाड़ियाँ आई हैं, उनमें मैंने ट्यूनिंग की है। ट्यूनिंग करते दौरान जब हम कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ करने जाते हैं तो अक्सर गाड़ियों में ये हुआ है कि कैटालिटिक कन्वर्टर निकली हुई थी। तो जब मैंने उनसे पूछा है, बिल्कुल कैटालिटिक कन्वर्टर जब मैंने उनसे पूछा है तो कहते हैं कि मैकेनिक हजरात ने ये कहा है कि आप मिट्टी इसमें से जो होती है कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर वो निकाल दें, आपकी गाड़ी में पावर आएगी, परफॉर्मेंस आएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। आप कभी भी किसी कीमत पे भी किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो कैटालिटिक कन्वर्टर की मिट्टी आपने कभी भी नहीं निकलवानी, क्योंकि जब आप नई परचेज़ करने जाएंगे तो वो ठीक ठाक अमाउंट की है, 50,000, 65,000, 70,000 रुपये की वो कैटालिटिक कन्वर्टर की मिट्टी है। कुछ लालची लोग हैं जो ये मिट्टी निकाल के उसको सेल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इसका प्रॉपर इसका फार्मूला होता है साफ़ करने के लिए। इसमें फोमिंग एसिड लगता है साफ़ करने के लिए। आप तेज़ाब से या जो आपका हार्पिक है या जो लेटरीन का तेज़ाब है उससे वाश ना करवाएं किसी भी मैकेनिक के पास। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। इंशाल्लाह ऐसे ही हम आपकी सहूलत के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी मदद हो सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।